जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। आप सुन रहे हैं कि उनसे भक्तमती मीरा जी का चरित्र। आज हम 18वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। मीरा, कल आपने सुना कि मीरा भावावेश में चली जाती और देहे गेहे की सुध भूल जाती। ऐसा अवस्था 2 दिन तक, 3 दिन तक मीरा को अपने देह का भान नहीं रहता। भगवान कभी तो भगवान से मिलन के हर्ष में और कभी भगवान के वियोग में, विरह में मीरा देह की सुध बुध भूल करके भावावेश में रहती और उन्हें अपने सारे कृत्यों का भान नहीं रहता। भोजराज को अगर कभी राजकाज से बाहर जाने को आज्ञा होती तो वे जाते जरूर सहर्ष, किंतु बाकी उन्हें राज्यकार्य के लिए जाने में आज्ञा पालन करने में प्रसन्नता होती, किंतु उनके मन में कहीं ना कहीं मीरा की चिंता घर बनाए रहती कि कैसे होगा, क्या करेगा। उनके प्राणों पर बनी रहती हमेशा मीरा के विषय में विचार करते। एक बार भोजराज युद्ध के लिए गए तो रणभूमि में जाने के लिए भी भोजराज के मन में तो प्रसन्नता थी, किंतु मीरा के प्रति वो आशंकित थे। और आगरा के पास में सीमा पर भोजराज घायल हो गए। शत्रु ने उन्हें विष में बुझे हुए शस्त्र से घायल कर दिया। राजवैद्य ने दवा लगाई, घाव में दवा भरी, घाव को सिला, लेपन किया, पट्टी इत्यादि की, तो घाव धीरे धीरे भरने लगा और उसमें सुधार आने लगा। एक बार शीत की रात्रि में भोजराज रात्रि में लेटे हुए थे। वैसे तो घाव भर रहा था, किंतु घाव में जो धीरे धीरे चीसापन था उससे भोजराज की नींद खुल जाती थी बार बार। और भोजराज धीरे धीरे मन में भींच करके नींद खुलने पर अपने कक्ष में लेटे लेटे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम निरंतर जप रहे थे। और उन्होंने तुरंत देखा कि मीरा के कक्ष में से ऐसे आवाज आ रही है जैसे नींद में मीरा बड़बड़ा रही है। और उन्होंने बैठ के देखा तो मीरा बैठी हुई है, किसी से बातें कर रही है, किंतु वह बातें ऐसी हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नींद में करता है, ऐसी बातें नजर आ रही है। चोराधिराजाय नमः, आप तो महाराज चोरों के सरताज हो, क्या क्या रस हैं आपके, मर चोरों के शिरोमणि हो, किंतु मुझे तो आपका यही रस ज्यादा आनंद देता है, ज्यादा उत्तम लगता है। रसो वैसा, भगवान रस का अवतार है महाराज। आप तनिक भी मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो तो मेरे प्राण इस देह में नहीं रह पाते, मुझसे सहा नहीं जाता, असहनीय अवस्था होती है मेरी। भोजराज ने पलंग से बैठे बैठे देखा कि मीरा बातें तो कर रही है, किससे कर रही है, लेकिन जागृत अवस्था की सी बातें नहीं है। और थोड़ी देर के लिए भोजराज की झपकी लग गई, नींद आने लगी भोजराज को हल्की सी। और तभी उनके कान में आवाज गई, श्याम सुंदर, हा मेरे नाथ प्राणनाथ। ऐसी करती हुई मीरा पलंग से उतर करके दौड़ती हुई झरोके की तरफ चलती। और भोजराज आशंकित हो गए कहीं इन्हें चोट नहीं लग जाए। और जब तक भोजराज विचार करते, मीरा दौड़ती हुई गई और झरोके पर चढ़ के एक ही झटके से झरोके के पर्दे को हटा दिया और एक तरफ
हाथ को आगे करके और पैर बाहर निकालने लगी और पुकारती हुई कि हा श्याम सुंदर को पुकारती हुई झरोके से पैर बाहर निकालने लगी। तुरंत भोजराज चौंके और भोजराज ने उछलकर झरोके पर पहुंचे और मीरा को पकड़कर नीचे खींच लिया और अपनी गोदी में भर करके उनको पलंग पर ममता में स्वरूप से लिटाया। और मीरा लेटी हुई भी, हा मेरे नाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित हूं। और मीरा ने जैसे ये कहा तो मीरा के मुख से अस्पष्ट शब्द सुनकर के भोजराज चौंक उठे और जैसे समझो नींद से जागे हों। और भोजराज ने जगते ही पश्चाताप उनके चेहरे पर झलकने लगा। मेरा वचन टूट गया, मैं अपराधी हूं, मैंने वचन का निर्वाह नहीं किया। यह क्या किया मैंने, मुझसे अपराध हो गया। ऐसा कहकर के वचन टूटने के पछतावे से भोजराज के तड़प उठे भोजराज। और प्रातः काल ही महल में पुनः सूचना हो गई कि भोजराज को पुनः ज्वर चढ़ा गया है और बाजू का जो घाव था उसकी सिलाई भी उधड़ गई है। वैद्य जी आए, उन्होंने पुनः सिला, मल्लम पट्टी की, दवा से लेप किया, किंतु रोग दिन दिनों दिन बढ़ने लगा। रोग में कोई फायदा नजर नहीं आने लगा। सारे महल के लोग भोजराज की सेवा करते, किंतु मीरा भी रात दिन मीरा ने एक कर दिया। उनकी भक्ति के मानो पंख समेट लिए हों उन्होंने और पूजा की भाव भी सिमट गए हों। आवेश को भी दबा लिया हो मीरा ने। रात दिन वो भोजराज की सेवा में लग गई महाराज। भोजराज बार बार कहते कि आप आरोग हो, आप विश्राम कर लो, आपने विश्राम नहीं किया है। अरे मैं स्वस्थ हूं, मेरे घाव में कोई ऐसी पीड़ा नहीं है, देखो ना आप मुझे फायदा हो रहा है, आप विराज जो, आप चिंता ना करें मेरी। भोजराज ऐसे कह रहे। किंतु मीरा को अगर नींद आ जाती तो भोजराज जो घाव की पीड़ा होती तो उसे अपने होठों को दांत से काटते हुए उसे अंदर ही अंदर पीजा से बाहर आवाज नहीं निकलने देते, भीतर उस पीड़ा को ढकेल ले जाते भोजराज। ऐसा कितने दिन कितने मास तक चलता रहा, किंतु भोजराज की पीड़ा कम नहीं हुई, भोजराज का रोग में सुधार नहीं हुआ। फिर भी मुस्कुराती हुई एक दिन उत्सव का दिन जान करके कि वसंत पंचमी का दिन है, भोजराज ने कहा कि आज फाग नहीं खेलोगी ठाकुर जी के साथ। अरे आप पधारिए, उन्हें चढ़ा करके गुलाल, कुछ प्रसादी गुलाल मेरे माथे पर भी लगाइए, आप जाइए ठाकुर जी का उत्सव मनाइए। एक दो दिन बाद उन्होंने मीरा से कहा कि आज आपने सत्संग क्यों रोक दिया, देखो यह तो अच्छा नहीं है, आप सत्संग को रोक रही हैं, आप पधारिए, मैं तो ठीक हूं ना। और वो कहते कहते मुस्कुराते पर उनके घाव भर नहीं रहे थे। ऊपर से तो कहते कि मैं ठीक हूं, फायदा हो रहा है, किंतु उन्हें फायदा हो नहीं रहा था। भोजराज ने मीरा जी से कहा कि मैं आपसे आज कुछ अर्ज करना चाहता हूं। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा जी को देखा तो कहा कि मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मीरा जी ने कहा आप ऐसे क्यों फरमा रहे, आप आदेश करिए। तो भोजराज बोले मीरा जी मैं आपका अपराधी हूं, मेरा वचन टूट गया। भोजराज ने अटकती हुई वाणी से कहा और नीचे किए हुए अपने दोनों नेत्रों को नीचे कहा कि मैं आपका अपराधी हूं, आप मुझे दंड बख्शो, जो दंड देना चाहो मुझे दंड दे दो, मैं दंड झेलने के लिए प्रस्तुत हूं। लेकिन इतना निवेदन जरूर है मेरा आपसे, क्या कि यह अपराधी अब परलोक के पथ का पथिक होने जा रहा है, तो ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में, दंड ऐसा दीजिए कि यहां भुगता जा सके, ऐसा नहीं हो कि अगले जन्म तक इसका ऋण बाकी रह जाए, ऐसा मत छोड़ो। उन्होंने हाथ जोड़ करके याचना करते हुए मीरा जी से कहा। मीरा जी ने, अरे ये आप क्या कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, हाथ मत जोड़िए आप। फिर गंभीर स्वर में मीरा जी ने बोला कि मैं जानती हूं
उस समय तो मैं अचेत अवस्था में थी, किंतु जब सुबह में प्रातः जगी तो मेरी धोती पर जब मैंने खून के धब्बे देखे लगे हुए तो मैं समझ गई कोई ना कोई अटक आ पड़ी होगी, अन्यथा ऐसी कोई बात थी नहीं। भोजराज बोले, हाँ अटकी तो आ पड़ी थी, या तो मैं अपने वचन को निभाता, टूटने से बचाता, अथवा तो मैं झरोके से नीचे पत्थर की चट्टानों पर गिरते हुए देखता। इतना समय नहीं था कि मैं दासियों को आवाज लेकर के उठाता और तुम्हें बचाता, इतना समय नहीं था। इसमें अपराध कैसा है? मीरा जी बोली, अरे आपने तो मेरी जान बचाई। भोजराज बोले, मैंने वचन क्यों तोड़ दिया, इसका मुझे तनाक भी पश्चाताप नहीं है, किंतु बात तो यही रही कि अंत में भोजराज झूठा ही रहा, इसका मुझे पश्चाताप है। देखिए मीरा जी बोली, मेरे मन में बिल्कुल भी रोष नहीं है, ये सब हुआ तो मेरे ही कारण है। मैं भाव में गिर रही थी, मुझे तो आपने गिरते हुए को बचाया है, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, मेरी ही असावधानी से यह हुआ था। यदि दंड मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, दंड की पात्र तो मैं हूं। तुरंत भोजराज, नहीं 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 ऐसा नहीं है, आप क्या आपका क्या अपराध है? भोजराज व्याकुल हो चुके और बोले, हे मेरे द्वारकानाथ, हे द्वारकानाथ, ये निर्दोष है, खोटाई तो केवल मुझ में ही है, मैं ही दंड का भागी हूं और मुझे ही दंड दे दो, इस निर्मल आत्मा को कभी मत दुख देना मेरे प्रभु। भोजराज की आंखों में आंसू भर आए। मीरा बोली कि आप यूं गुजरी बातों पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? बहाते रहोगे कैसे स्वस्थ होगे आप, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो। आप सत्य मानिए, मुझे तनिक भी इस बात के अपराध जैसा कुछ लगा ही नहीं, उल्टे आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है, आपने मुझे क्षमा कर दिया। भोजराज बोले, तो मेरे मन से बोझ हट गया। मैं बड़ा इस बोझ को लेकर के अपने आप को पीड़ित समझ रहा था। भोजराज थोड़ा रुककर फिर अतिशय दैन्यता में बोले, वैसे तो मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरी पात्रता भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मीरा जी बोली, आदेश दीजिए, आप बताइए तो सही। भोजराज बोले, अब अंत समय निकट है मेरा, बस एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मीरा जी ने यह सुना तो अपने दोनों नेत्र, बड़े बड़े नेत्रों को पलके मूंद ली, और जैसे ही मीरा जी ने पलके मूंद ली तो भोजराज को ऐसे लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमाओं का शीतल प्रकाश हो गया हो, ऐसा मधुर हुआ उनके बीच में। और उस प्रकाश में फैली हुई, उसके बीच में खड़ी वह सांवरी मूरत उनको दिखाई दी, मानो रूप का समुद्र ही उनके सामने आकर के प्रकट हो गया हो। और वह सलोनी छवि नेत्रों में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भोजराज बोले, मेरा अपराध प्रभु। भोजराज अटकती हुई वाणी में बोले, मेरा अपराध प्रभु। और वह मूरत हंसी, और जैसे रूप के समुद्र में लहरें उठती हैं, इस प्रकार से उसमें लहरें उठी। स्वार्थ में किए गए कार्य अपराध बनते हैं, और निस्वार्थ में किए गए कार्यों का कर्मफल तो मुझे ही अर्पित हो जाता है। तुमने कोई स्वार्थ में कार्य नहीं किया, तुम मेरे हो भोज, और अब कहो क्या चाहिए तुम्हें? उस मोहिनी मूरत ने दोनों हाथों से पकड़ करके भोजराज को गले से लगा लिया, और महाराज आनंद के आवेग में भोजराज अचेत हो गए। और जब चेत आया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा के चरण रज लेकर के अपने मस्तक पर चढ़ा ली। और पारस तो लोहे को सोना करता है, लेकिन मीरा भक्ति रूप संत और भक्त ऐसे पारस हैं कि वे लोहे को पारस ही बना देते हैं। आज मीरा ने भोजराज को भक्त बना दिया, अपने जैसा बना दिया महाराज, और दोनों ही भक्त अलौकिक आनंद में डूब गए। ऐसी स्थिति हो गई।
आनंद में दोनों ही डूब गए। एक दिन रतन सिंह भोजराज के को एकांत में मिला तो भोजराज ने रतन सिंह से कहा कि रतन सिंह मुझे वचन दो, अब तुम्हारी भाभीसा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रतन सिंह बोले आप यह क्या फरमा रहे हैं भाई साहब? बाबा जी हुक्म। वह भाई के गले लग करके रो पड़े। रतन सिंह से भोजराज, नहीं रतन सिंह मुझे वचन दो, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे, यह अधिक समय नहीं है मेरे पास में। अब रतन सिंह ने भाई के पांवों को छूकर रूठे हुए कंठ से कहा कि भाई, भाभीसा मेरे लिए मेरी जो कुलदेवी है बाढ़ माता उससे भी अधिक पूजनीय है, और जो हमारे पिता महाराणा सांगा का जो आदेश है उस आदेश के समान मेरे लिए भाभीसा का आदेश होगा, तुम चिंता मत करो महाराज। भोजराज ने हाथ बढ़ा करके महाराज दूसरे ही दिन भाई को छाती से लगा लिया रतन सिंह को, और दूसरे दिन भोजराज ने शरीर को छोड़ दिया। सारे चित्तौड़ में शोक छा गया, सब शांत हो गया। विषाद शोक ही सो राजमहल में नगर में उदासी छा गई, और मीरा के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। और दूसरे दिन मीरा ने ही उठकर अपने सदैव के नित्य कर्मों को में ठाकुर जी की सेवा में लग गई मीरा जाकर के। कुछ बड़ी बूढ़ी जो रनवास की औरतें थी वह मीरा से किसी श्रृंगार उतरवाने से मना कहने लगी कि भाई तुम श्रृंगार उतारो, रिवाज कराने लगी। तो मीरा जी ने कह दिया कि मेरे पति तो गिरधर हैं, अविनाशी हैं, और जब मेरे पति अविनाशी हैं तो मैं श्रृंगार क्यों उतारूं? मैं उतारूंगी नहीं। तो जब उन्होंने औरतों ने पूछा ये भोजराज कौन थे, तो बोली ये तो मेरे सखा थे, ये मुझे यहाँ लेकर के आ गए तो मैं आ गई, और तुम अगर मुझे यहाँ से भेजना चाहो तो मैं चली जाऊंगी, किंतु मैं अपने पति के रहते हुए चूड़ियां नहीं उतारूंगी, नहीं तोड़ूंगी। बात सबके कानन में पहुंची तो एक बार तो सब भन्ना गए, किंतु रतन सिंह ने आकर निवेदन किया कि भाभी सा तो आरंभ से ही कहती आ रही है कि मेरे पति तो ठाकुर जी हैं, फिर उन्होंने इसमें नया क्या कह दिया है? अगर उनकी रुचि नहीं है तो आप उनसे क्यों जिद कर रही हो? तो रतन सिंह ने रनवास की महिलाओं को फटकार करके चुप किया, ऐसा कहकर के सबको शांत किया। जिसने भी यह सुना वह आश्चर्यचकित हो गया महाराज। अब समाज में थू थू होने लगी। उसी दिन से रनवास में मीरा उपेक्षा का शिकार होने लगी और घृणा का भी शिकार होने लगी। दूसरी तरफ संतों में मीरा की बड़ी महिमा बढ़ने लगी। संत जो पुष्कर से जाते तो वहां होके बिना नहीं जाते, और उनकी साधना जब तक मीरा से सत्संग नहीं कर लेते तब तक पूरी नहीं मानी जाती। ऐसी स्थिति महाराज। उधर कुछ समय बाद में बाबर ने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया, तो सारे राजपूतों ने महाराणा सांगा के नेतृत्व में उनको शासक बना करके युद्ध करने की कही। अब राजपूतों में शस्त्रों की झनकार से उत्साहित हो गए, सबके दिल जोश में आ गए, किंतु सबके दिल में एक ही बात थी कि भोजराज का अभाव सबको कसक रहा था। रतन सिंह वीर है, किंतु इनकी रुचि कला में ज्यादा है, इसलिए उतने वीर नहीं है। तो रतन सिंह को राज की प्रबंधन के लिए छोड़ करके राणा सांगा स्वयं ही युद्ध करने के लिए गए। एक दिन रतन सिंह ने भाभी जी से पूछा कि जब संसार सब के सब मनुष्य भगवान ने बनाए हैं, उनके स्वभाव रूप सब भगवान ने बनाए हैं, तो मनुष्य क्यों मेरा मेरा कर दूसरे को मारता है और मरता है? मनुष्य को मारना कहाँ का धर्म है? रतन सिंह ने मीरा जी से पूछा। मीरा जी ने कहा, लाल जी साहब, जिसने मनुष्य और उनके गुण स्वभाव बनाए उसने कर्तव्य, कर्म, न्याय, धर्म आदि भी बनाए हैं, और इनके सम्मान के लिए उसी ने पाप, अधर्म और अन्याय भी बनाए हैं। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। एक जगह वही कार्य धर्म नजर आता है तो दूसरी जगह वही कार्य अधर्म नजर आता है, क्योंकि जो कर्म एक के लिए धर्म है
और उसकी परिधि में आता है, वही कर्म दूसरे के लिए अधर्म की परिधि में आ जाता है। जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन करना धर्म है और गृहस्थी के लिए भीख मांगना अधर्म है। ब्राह्मण के लिए याचना करना धर्म है और क्षत्रिय के लिए याचना करना अधर्म है। ऐसे ही अपने स्वार्थवश किसी को मारना अधर्म है, उसकी हत्या है, और रणभूमि में किसी को मारना वह धर्म सम्मत है। समय के साथ ही नीति और धर्म बदलते रहते हैं। मीरा जी ने रतन सिंह जी को समझाया। उधर आगरा के पास में युद्ध में से आए समाचार में पता चला कि महाराणा सांगा एक विष बुझे बाण से मूर्छित हो गए। उन्हें जयपुर के पास में एक गांव में उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने हट कर ली थी कि जब तक मैं बाबर को परास्त नहीं कर दूंगा तब तक चित्तौड़ लौटकर वापस नहीं आऊंगा। धीरे धीरे वह स्वस्थ होने भी लगे थे, किंतु राजपूतों की वीरता से बाबर भी घबराने लगा था कि कितने वीर राजपूत हैं। तभी किसी विश्वासघाती ने महाराणा सांगा को विष पिला दिया और महाराणा के निधन से हिंदुओं का सूर्य अस्त हो गया। मेवाड़ की राजगद्दी पर कुंवर रतन सिंह को बैठाया गया। महाराणा सांगा की दो पत्नी थी, एक धनाबाई जिसके पुत्र थे रसन सिंह और दूसरी कर्मावती बाई, उसके पुत्र थे विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। महाराणा सांगा का झुकाव कर्मावती की तरफ ज्यादा था। उसने पहले ही कई रियासतों को अपने पुत्रों के नाम करा लिया। अब उसकी नजर चित्तौड़ की गद्दी पर थी। यह पारिवारिक वैमनस्य रतन सिंह का कोमल हृदय नहीं सह पाया और उनके प्राण दे दिए उन्होंने। और रतन सिंह की जो पत्नी थी पावार जी, वह सती हो गई और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी श्याम कुमार बाईसा, जिसे अपनी बड़ी मां मीरा से बड़ा स्नेह मिलता था, वह उन्हीं के पास रहती थी। अब चित्तौड़ की गद्दी पर साक्षात कलयुग के अवतार राणा विक्रमादित्य बैठ गए। ये अविश्वासी और ओछे लोगों से घिरे रहते। इनकी चाटुकारिता इनको बड़ी पसंद थी। जो लोग विश्वसनीय थे, जिनके सहयोग से चित्तौड़ के राज को विशाल बनाया गया था, उनको इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके दूध कर दिया महाराज, और चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे रहे। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन अपनी बहन उदा को बुलाकर कहा कि भाभी सास से हमारा हुक्म सुना दो कि नाचना गाना करना है तो महलों में ही करें, अंदर बाहर मंदिर में लहंगा फेरा करके नाचने गाने की जरूरत नहीं है। ये हम सिसोदियाओं की रीत नहीं है, उनके पियर में वो चलता होगा, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। और उदा ने महाराज नमक मिर्च लगा करके 1 की 8 करके मीरा को बताई, देखो पहले हमारे जो राणा सांगा थे और भाई सा थे वह तुमसे कुछ नहीं कहते थे, किंतु यह राणा हमारा ये बर्दाश्त नहीं करेगा, बड़े क्रोध में है, अब तुम नाचना गाना बंद कर दो। तो मीरा ने अपना तान पूरा उठाया और गाने लगी। अरे राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहाँ जाना। मेरे राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठा कहाँ जाना। हरि मंदिर में नित्य करासू, हरि मंदिर में नित्य करासू। घुंगरिया धमकाना, मेरे राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। यह संसार बाढ़ कांटा का,
ये संगत नहीं जाना। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, नित्य उठ दर्शन पाना। मेरे राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना, राणा जी में तो गोविंद के गुण गाना। आगे क्रम से बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।